ओए होए, आज तो मतलब कमाल ही हो गया जी, गजब ही हो गया। मतलब कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। आज हमारे शो में रानी साहिब आई हैं। रानी जो कोई भी काम करके मुकर जाती हैं, खासतौर से अपनी आने वाली इस फिल्म में। दोस्तों, देयर इज नो नीड ऑफ गेसिंग एनीथिंग, बिकॉज हम जानते हैं कि बॉलीवुड में और बॉलीवुड की सिर्फ एक ही रानी है, रानी मुखर्जी, जो आज हमारे साथ शो पर आने वाली है, नहीं आ चुकी हैं। तो इसके लिए हम उनको इनवाइट करते हैं। Rani, welcome to Radio Zindagi, America's #1 South Asian radio network. Hi Avnish, how are you? I'm good, thank you. It's really a pleasure to interact with you. बहुत मजा आ रहा है आपकी आवाज सुन के। एक तो आपकी आवाज इतनी खूबसूरत, आप इतनी खूबसूरत हैं कि अगर हम सामने नहीं भी हैं तब भी लगता है कि बस आप सामने ही बैठे हुए हो। Thank you Avnish, thank you so much. वेलकम रानी। हम लोग बहुत एक्साइटेड, हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस फिल्म के बारे में। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या बात है, हम दोनों एक्साइटेड हैं। वेरी गुड, वंडरफुल, इट्स लाइकवाइज। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप और सैफ सर एक बार फिर से साथ में आ रहे हैं और आप लोगों की माशाल्लाह केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर वो क्या मैजिक क्रिएट किया आप लोगों ने? अभी वो तो खैर ऑडियंस बताएगी कि हमने मैजिक क्रिएट किया नहीं किया, बट जो मैं कह सकती हूँ इतना कि मैं और सैफ की जो जर्नी, हमारी जो जर्नी हुई है इन द इंडस्ट्री, we've come and we worked together from say 2004, from like हम तो onwards we've been working, right. और मजा इस बात का है कि 13 साल बाद हमने खुद रियलाइज किया कि हमें कितना मजा आता है एक दूसरे के साथ काम करके। तभी हम इतना नहीं समझते थे, बट अभी 13 साल की गैप के बाद हमें ऐसे महसूस हुआ कि एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। तो अभी ऐसा लगता है क्योंकि इतना आई वुड से रिस्पेक्ट, लव, friendship that we have for one another and for our craft, I think that really translates on screen. और एक comfort level है जब आप किसी दोस्त के साथ आप 15 साल बाद मिलते हो या 13 साल बाद मिलते हो सेट पे, तो एक जो comfort level होता है एक दूसरे के साथ काम का, जो एक ease होता है, I think we felt that throughout the film, and we were literally like a team, you know, that were working towards, you know, bettering ourselves and to better the script and to better our characters. So it was too much fun. Yeah, and conning needs this kind of team. No. Also, comedy needs somebody like Saif. Saif इतने अच्छे comedy में कि उनकी जो timing है इतनी मतलब बहुत ही amazing है, मतलब कमाल है। ताकि और वो तो मैं और सैफ, I think जब हम सेट पे रहते हैं लोग हंसते ही रहते हैं, क्योंकि मैं कुछ कहती हूँ, सैफ कुछ कहता है और हम लोग सबको हंसाते रहते हैं। तो एक कॉमेडी फिल्म में एक अच्छी बात है कि हमेशा कुछ ना कुछ मतलब बकवास चालू ही मतलब रहता है, और वो सबसे अच्छी बात होती है। Yeah, I was coming to that and later in this interview, मैं बोलना चाह रहा था कि आप दोनों, यानी सैफ is also a very good prankster, तो behind the scene आप लोगों ने क्या कुछ प्रैंक किए थे? देखिए, प्रैंक वैसे नहीं हम करते हैं, क्योंकि जो एक हमारा जो रिश्ता होता है लोगों के साथ, जिस तरह से हम मतलब इंटरेक्शन होता है, कभी कभार कुछ ऐसे मतलब हंसी मजाक के किस्से अगर किसी ने सुना दिए या कुछ हुआ, तो आई थिंक उसको लेकर हमें मतलब बहुत मतलब मजा आता है। प्रैंक्स तो खैर अभी हमारी उम्र भी नहीं रही प्रैंक्स की। तो प्रैंक्स तो वैसे नहीं होता है, बट आई थिंक इट्स जस्ट द fun atmosphere in which we work with. Right. Very good. So जो न्यू कमर्स हमारे सिद्धांत एंड सरवरी, अभी सरवरी से भी बात हो रही थी, उन्होंने आप लोगों की बहुत तारीफ की थी, तो क्या इक्वेशन रही न्यू कमर्स को? क्या मतलब उन्होंने बहुत तारीफ की कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया? आई थिंक हमने हमारी जो चारों की जो एक मतलब क्या बोलते हैं, जो एक पूरी एक चारों की मंडली जो बोलते हैं ना, हम लोग चारों की जो टीम है, we are very much ready for Bunty Bubbly 3. Wow. तो उसी से एक शब्द से आप समझ गए होंगे कि हमें कितना मतलब मजा आया एक दूसरे के साथ काम करके। बिल्कुल। एंड रानी, ये जो हमने अभी टीजर्स देखे हैं, प्रोमोस देखे, दे आर वेरी अमेजिंग। उनको देख के अपने आप समझ में आ रहा है कि मूवी कहाँ जा रही है और क्या हमें मिलने वाला, व्हाट फन वी आर गोइंग टू हैव ऑन दैट। करेक्ट। बट इस फिल्म को शूट करने में क्या प्रॉब्लम्स आई थी? बिकॉज पैंडेमिक के दौरान शूट हुई थी या उससे पहले शूट हुई थी? व्हाट एग्जैक्टली? नहीं, एक्चुअली हमारी ये पिक्चर शुरू हो गई थी 2019 में, मतलब 2019 के एंड में मतलब शर्वरी और सिद्धांत ने शुरू की थी पिक्चर, और मैंने और सैफ ने जनवरी में ज्वाइन किया था 2020 में। और हम लोग आबू धाबी के शेड्यूल में गए थे फरवरी में, और मार्च में हमें ये पिक्चर खत्म करनी थी, तब के पैंडेमिक आ गया। तो हमारी जो
मतलब मैं बोलूंगी 40% जो फिल्म हमारी बाकी थी वो हमारी कंप्लीट नहीं थी, जो हमने अभी 2020 में सितंबर अक्टूबर में जाके पैंडेमिक के दौरान हमने खत्म की। बबल में, ओके। मतलब हम 15 दिन से मतलब अनलकी हो गए कि आई नो 13 तारीख से ही मतलब 13 मार्च से ही सब लोग टेंशन में आना शुरू हो गया था, पूरी अफवाहें फैलाने मतलब शुरू हो गई थी पैंडेमिक के बारे में कि कुछ कोविड आया है, घर में बैठना है, तो सब लोग डर गए थे शूटिंग के लिए। और फिर 25 मार्च को हमारा लॉकडाउन हुआ। फिर लॉकडाउन के उस दरमियान बहुत कुछ हुआ, ग्लोबल पैंडेमिक हुआ। जी जी जी। तो ये और फिल्म ने बहुत ही मतलब उतार चढ़ाव देखे हैं। जी, और इस पूरे उतार चढ़ाव जिंदगी में भी रहा, जिंदगी में भी उतार चढ़ाव रहा, जी, और पैंडेमिक के दौरान सब कुछ लेकर। और ये मैं बोलती हूँ कि ये जो हमारी फिल्म जो रिलीज हो रही है वो नॉर्मल चीज नहीं है, नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे एक पिक्चर का थिएटर में आना एक बहुत मतलब बड़ी बात है। इट्स लाइक आवर प्रेयर्स हैव गॉट आंसर्ड इन अ वे। और हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि जो ऑडियंस के लिए हमने ये फिल्म मतलब बचा के रखी थी थिएटर्स के लिए, ऑडियंस को थिएटर्स में उतनी ही ज्यादा मजा है। बिल्कुल आएगा, बिकॉज थिएटर का जो एक एम्बियंस होता है, जो ऑरा होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है ओटीटी से। तो वो जरूर बहुत मजा आएगा, क्योंकि जिस तरह से ये फिल्म आ रही हो, इतने टेंशन्स के बाद एक इतनी मजेदार सी फिल्म आ रही है, तो डेफिनेटली ऑडियंस आर गोइंग टू लव इट। और डायरेक्टर, इट विल डेफिनेटली, वी आर ऑल प्रेइंग एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और जो हमारे डायरेक्टर हैं वरुण शर्मा जी, ही इज ऑल्सो वेरी उनके बारे में काफी सुना है मैंने। तो थोड़ा सा उनसे क्या क्वेश्चन रही, उनका क्या ग्रिप रहा, थोड़ा सा अगर इफ यू कैन। वरुण भी बहुत ही मतलब वो कानपुर के हैं, और उनको ये जो बंटी बबली का जो ये वर्ल्ड है उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। उन्होंने शायद अपनी जो मैं बोलती हूँ एजुकेशन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में की, तो वो काफी मतलब दोनों वर्ल्ड का जो एक होता है ना कि ही रिलेट्स विद द यंगस्टर्स आल्सो एंड ही रिलेट्स विद द ओरिजिनल बंटी बबली आल्सो। आई थिंक उनका जो एक मतलब मिश्रण है उनके जीवन के बीच में, आई थिंक ही वाज द राइट पर्सन टू हैव बीन एबल टू मेक बंटी बबली 2, क्योंकि बंटी बबली 2 इज डेफिनेटली अ क्लैश बिटवीन द मिलेनियल्स एंड द प्रोज। एक होता है ना कि जो लोग टेक्नोलॉजी savvy और जो लोगों को टेक्नोलॉजी आती नहीं है, तो इट इज अ क्लैश ऑफ दोज पीपल। तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि आज दुनिया कितनी आगे मतलब बढ़ गई है टेक्नोलॉजी के वजह से। तो अगर एक टेक्नोलॉजी savvy अगर एक जीरो टेक्नोलॉजी वाले लोगों के सामने आएंगे तो क्या होगा। डेफिनेटली, और यही सब हमको शायद मूवी में भी देखने को मिलेगा। जी, जिस तरह से जो डिफरेंस आपके टीम और उन दोनों की टीम के बीच में होगा, आई गेस दैट इज व्हाट इज वी आर गोइंग टू। और कॉनिंग में क्या मतलब रियल लाइफ में कभी कुछ ऐसा किया आपने, रियल लाइफ में छोटा मोटा, नॉट ऑब्वियसली बड़ा, बट कुछ ऐसी मस्ती, कुछ मजाक वे यू हैव कॉन्ड समवन, आई मीन आपस में जान पहचान में कहीं? नहीं, ऐसा तो कोई कॉन नहीं किया, बट हम लोग वो कौन वाले लोग फॉर फन सेक, या हम लोग वो फन सेक में भी कौन तो करते नहीं है। बट बहुत लोगों को पूछा है ये बात कि तू कौन है भाई, मतलब बट ऐसे हम लोग ज्यादा कौन नहीं करते। या अच्छा, इसमें जो फिल्म एब्सोल्युटली अब इस मूवी के जो गाने हैं, जो म्यूजिक है, उसमें से आपका कौन सा फेवरेट नंबर है? मेरा सबसे फेवरेट नंबर है बंटी बबली का, जो उन्होंने ट्रैक जो ये आगे लेके चल के बंटी बबली 2 में हुआ है ना ये ट्रैक, तो उसका मुझे ग्रूव बहुत ही मतलब ज्यादा पसंद है। मुझे टैटू वाली भी बहुत अच्छा लगता है, और जो मेरा और सैफ का जो गाना है डिकचिक, जो आप अभी थिएटर में देखेंगे, वो भी मुझे बड़ा पसंद है। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो एक क्या चीज होनी चाहिए जो हम लिसनर्स को बोलें कि भाई आप जाओ इस मूवी को देखो, एंड दे शुड लुक फॉर आई थिंक मैं इतना आप लोग के लिसनर्स को इतना ही कह सकती हूँ कि दिस फिल्म इज मेड फॉर अ फैमिली ऑडियंस. This film is made with keeping a family audience in mind. The entertainment factor बोल लीजिए, the comedy factor बहुत ही एक clean comedy है,
जो आप अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। आपके बच्चों को एंजॉय होगी, आपके यंगस्टर्स को एंजॉय होगी, आप सबको एंजॉय होगा। मतलब इट्स अ फिल्म फॉर ऑल एजेस। मतलब आप सपरिवार ग्रेट। जाके ये फिल्म का मजा उठा सकते हैं। डेफिनेटली ट्रेलर्स बहुत प्रॉमिसिंग हैं, और आज आपसे बात करके भी समझ में आया कि बहुत ही अमेजिंग मूवी बनाई, इतनी मेहनत से बनाई गई है, इतने टफ जी उसके बाद बनाई गई है, तो जी, वाकई एक बहुत अच्छी मूवी बन के हम सबको मिलने वाली है। सो थैंक यू थैंक यू। सो मच फॉर ज्वाइनिंग रेडियो जिंदगी। इट वाज नाइस एंड फन टॉकिंग टू यू, और बंटी बबली के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा। तो और आप लिसनर्स, मुझे प्रॉमिस कीजिए, आप सब परिवार लेकर आप पिक्चर देखने जाएंगे अपने पड़ोसियों को लेकर डेफिनेटली के। वी ऑल, और आप इस वक्त, आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस वक्त अमेरिका में रेडियो जिंदगी पर हैं, यूएसएस नंबर 1 साउथ एशियन रेडियो नेटवर्क। जी, तो आप स्पेशली डायरेक्टली उनसे कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज, दिस इज द मोमेंट। बस डायरेक्टली यही कहूंगी कि ये 2 साल पैंडेमिक में, आई थिंक ग्लोबली, आई थिंक वी ऑल एज ह्यूमन बीइंग्स, वी केम क्लोज टू ईच अदर, and of course our entertainment industry बोल लो, but a lot of industries have suffered because of this pandemic. We were literally experiencing, like our generation has experienced in the true sense a kind of war, बिकॉज हर जनरेशन में हर लोग एक अपने तरीके का वॉर फेस करते हैं, और हमने ये पैंडेमिक मतलब फेस किया है। सो आई जी थिंक दिस इज, आई वुड से a very small person from such a huge, I would say, entertainment industry requesting to, go back to the theaters to revive our industry back, so that a lot of people can, entertain audiences again, and that can only happen with the audience's love. डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हैपन। और रेडियो जिंदगी का जो टैगलाइन है, दैट इज जिए जा, विच इज अगेन अ मंत्रा कि जिंदगी चलती रहनी चाहिए, जिंदगी चलती जी रहेगी। हम जी सबको मिलके आगे बढ़ना है और बढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू जी, सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन रेडियो जिंदगी, रानी। थैंक यू थैंक सो मच। जिए जा। थैंक यू जी अजय। थैंक यू सो मच रानी। एंड लिसनर्स, अवनीश अब कह रहा है आपसे गुड बाय, क्योंकि एक बार फिर से होगी मुलाकात ऐसे ही किसी और शो में, ऐसे ही किसी और शख्सियत के साथ। तो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए रेडियो जिंदगी, ट्यून इन करिए राइट नाउ, अभी बिल्कुल तुरंत। फिलहाल के लिए दीजिए अवनीश को इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में हमेशा याद रखिएगा दोस्तों।